नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज का क्लास में एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर, विगत कई सालों से पूछता चला आ रहा है ये सवाल, ऑनलाइन उत्तर भी नहीं मिलता है, थोड़ा टेढ़ा भी है। तैयारी करेंगे, लॉन्ग या शॉर्ट में से ये सवाल आना है। टॉपिक है हमारा ओज। ओज के बारे में, ओज क्या होता है ये आज जानेंगे। किसे ओज कहते हैं, शरीर में इसका क्या काम है। फिर शरीर के व्याधि क्षमत्व बल को ओज कहते हैं। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वो बल जिससे हम रोग के प्रति लड़ते हैं, इम्यूनिटी। लेकिन आयुर्वेद और मॉडर्न में थोड़ा डिफरेंस है। इसको इक्वेट इम्यूनिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इम्यूनिटी भी उसका एक अंग हो सकता है। शरीर के व्याधि क्षमत्व बल को ही ओज कहते हैं। और शरीरधारियों में सबसे पहले ओज की उत्पत्ति होती है, गर्भ में ओज की उत्पत्ति होती है। रस से शुक्र पर्यंत सातों धातुओं के उत्कृष्ट सारभूत अंश है ओज। इसी ओज को चिकित्सा सिद्धांतों पर बल भी कहते हैं। जब आयुर्वेद में बल की संज्ञा आती है, बल माने वो कितना बोझा उठा सकते हैं वो नहीं, ठीक। हम नॉर्मली समझ सकते हैं इसको। क्या कभी कोई गाय जो है घी देती है? हमें घी कहाँ से मिलता है? दूध को जब हम मथते हैं तो घृत रूपी अमृत हमको मिलता है, ठीक। ठीक उसी प्रकार समस्त धातुओं का स्नेह जो है, मान लीजिए कि समस्त धातुओं की घृत जो है वही ओज कहलाता है। तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं, जिस प्रकार दूध का स्नेह घृत होता है, उसी प्रकार समस्त धातुओं का स्नेह ओज होता है, ठीक। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ओज का स्थान और वर्ण। हृदय ही ओज का स्थान है, इसीलिए चेतना का आश्रय स्थल को हार्ट ही कहते हैं, ठीक। कारण यही है। इसी कारण हृदय के प्रारंभ होने की 10 धमनियां जो हृदय से निकलती हैं वो महामूला कहलाती हैं। और यही धमनियां जो है ओजोवाह, इन्हीं धमनियों से रक्त के माध्यम से ओज जो है हमारे पूरे शरीर में परिसंचरण करता है, संचरित होता है। समझ में आया? इसको समझने की कोशिश करिए और अपने भाषा में लिख लीजिएगा। हूबहू लिखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। अब आ जाते हैं ओज के गुण के बारे में, ठीक। गुण भी पूछता है, क्योंकि ओज लिखेंगे तो गुण आपको लिखना ही पड़ेगा। चाहे तो आप चरक के हिसाब से लिख दीजिए और चाहे तो सुश्रुत संहिता के हिसाब से लिख लीजिए। अगर दोनों के हिसाब से पूछेगा, वैसे दोनों का नहीं पूछता है, वो शॉर्ट टिप्पणी में ओज आ जाता है। तो ओज को आप डिफाइन करके अगर चरक के हिसाब से भी लिख देंगे तो आचार्य चरक के हिसाब से वो गलत नहीं होगा। ओज के 10 गुण होते हैं। गुरु गुण पहला, शीत गुण दूसरा, मृदु गुण तीसरा, सलक्षण गुण, बहल गुण, बहल माने घना, मधुर गुण, स्थिर गुण, प्रसन्न गुण, पिच्छिल गुण और स्निग्ध गुण। अब जानने के लिए हम सुश्रुत के गुणों को भी जान लेते हैं। सुश्रुत ने बताया कि ओज के 10 गुण उन्होंने भी बताया, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। पहला है सौम्य, दूसरा है स्निग्ध, तीसरा है श्वेत, चौथा है शीत, पांचवा है शरीर शौर्य कारक, ठीक। छठवां है प्रसरणशील और सातवां है विवेक निर्मल, ठीक।
8वां है कोमल, 9वां है पिच्छल और 10वां है प्राणों का श्रेष्ठ आधार, इसको बताया गया है। ठीक, तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को आसानी हो जाएगी। अब आगे आते हैं, ओज के कार्य। कार्य क्या है? ओज से तृप्त होकर समस्त जीव जीवित रहते हैं। ओज का नाश माने जीवन का नाश, खत्म। समझ में आया? यह गर्भ रस से उत्पन्न होता है, यह गर्भ रस से उत्पन्न होता है, अतः गर्भ अधिसार कहलाता है। ठीक, शरीर में संचरी होने के कारण संचरी है, और संचरी होने से पूर्व ये हृदय में जाता है और हृदय से पूरे शरीर में संचरित होता है, और हृदय से ही ये जीवन धारण करता है। इसके नष्ट होने से जीवन का अंत हो जाता है। प्रकार में आ जाते हैं, 2 प्रकार होता है, पर ओज और अपर ओज। पर ओज इसका स्थान हृदय होता है, पर ओज का स्थान हृदय होता है। इसकी मात्रा शरीर में 8 बिंदु प्रमाण है। ठीक, शरीर में 8 बिंदु प्रमाण होती है इसकी मात्रा, जो पर ओज होता है। और अपर ओज की अगर बात करें तो ये संपूर्ण शरीर में विराजमान रहता है, और इसका शरीर में अर्ध अंजलि होता है। इसका जो मान है वो शरीर में अर्ध अंजलि होता है। ठीक, तो 2 गुण मैंने इसको 2 प्रकार बता दिए। अब कभी कभी पूछता है कि ओज क्षय से जन्य व्याधियां क्या क्या है। ओज का अगर क्षय होता है, नाश नहीं क्षय होता है, तो क्या क्या व्याधियां हो सकती हैं? तो जो 3-4 व्याधियां मैं आपको बता दे रहा हूं। राजश्मा, ट्यूबरकुलोसिस, ओज के क्षय के कारण होती है। पांडु, एनीमिया, ओज के क्षय के कारण होती है। एड्स, ओज के क्षय के कारण होती है। और मधुमेह यानी डायबिटिक मेलाइटिस, ओज के क्षय के कारण होती है। देखिए, बीमारियां याद करने का एक तरीका है, ऐसी बीमारियां जिससे शरीर दुबला पतला होता है, माने हमारे शरीर की मांस धातु का क्षय होता है। टीबी में होता है, एनीमिया तो वैसे ही है। एड्स में भी शरीर, आप एड्स रोगी को देखिए, और मधुमेह रोगी को भी शरीर गलता है। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, ऐसी व्याधियां जिससे मांस धातु का क्षय होता है, वो इन धातुओं में आती है, इन रोग में आता है। तो आपको आसानी होगी याद करने में, कोई सिद्धांत नहीं है लेकिन आपको याद करने में आसानी होगी। राजश्मा, पांडु, एड्स और मधुमेह। ठीक, अब आ जाते हैं ओज क्षय का कारण क्या है। ओज क्षय अगर होता है तो इसका कारण क्या है? मात्राहीन भोजन। अब आजकल के नए जनरेशन के लोग हैं, पता तो मैगी खा के जी गए, रात में कुछ खाए नहीं। हमारे शरीर को धातुओं के निर्माण होने के लिए अन्न की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। भोजन की जगह अगर हम छुटमुट खा के फुल्की खा लिए, पेट भर गया, तो जो मात्राहीन भोजन हम करते हैं इससे ओज का क्षय होता है। शरीर से आवश्यकता से अधिक अगर आप कार्य ले रहे हैं तो भी ओज का क्षय होता है। आपके शरीर की एक कैपेसिटी है वर्क करने की, अगर उस कैपेसिटी से अधिक आप काम कर रहे हैं तो ओज क्षय होता है। तीसरा कारण है अत्यधिक चिंता। अभी मैंने आपको चिंता पढ़ाया था पिछले मन में, तो अत्यधिक चिंता के कारण ओज का क्षय होता है। ठीक, और एक सामान्य कारण है वृद्धावस्था। जाहिर सी बात है, वृद्धावस्था में ओज का क्षय होना ही है, क्योंकि हर शरीर, हर मशीनरी एक समय एक जैसी कार्य नहीं करती, समय उपरांत कार्य कम होता जाता है। तो वृद्धावस्था में भी ओज का क्षय होता है। ठीक, वो कोई बीमारी नहीं है, प्राय सबको होता है। अब हमने आपको ओज पढ़ा दिया बहुत सिंपली भाषा में।
इसको एक बार समझ लीजिएगा, अपने हिसाब से एक बार, दो बार, तीन बार लिखने की कोशिश करिएगा। जब आप इसको 3 पन्ना 4 पन्ना बढ़ा के लिख सकेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जो शॉर्ट नोट में अगर आता है तो उसका भी मार्क्स मिल जाएगा, और यदि MCQ में आ रहा है, आपको बहुविकल्पी में आ रहा है, तो भी आप इसको पढ़ के वो मार्क ले सकते हैं। आयुष मंत्र की टीम को विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।